हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यू आर वेलकम। रामलाल शिक्षण संस्थान एलसीसी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए, हम आपका कक्षा 10 में समांतर श्रेणी वाला चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं। ये आपको पहले बता दिया, ये 3 नंबर का एक सवाल लेके आता है। इसमें हमने 2 सवाल डिस्कस कर लिए थे 5.1 की प्रश्नावली में। आज हम तीसरा सवाल ले रहे हैं। देखो, ये लास्ट सवाल है इस प्रश्नावली का। इसमें ये लिखा है कि संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों के लिए समांतर श्रेणी की जांच कीजिए, और यदि इनमें से कोई समांतर श्रेणी हो तो उसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए तथा उसके अगले 4 पद भी ज्ञात कीजिए। तो ये पहली सूची बना के दी हुई है। ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनमें संख्याओं की एक सूची दी हुई है। आपको पहले सवाल में ये सूची दी गई है। इस सूची के बारे में आपको ये बताना है कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो समांतर श्रेणी की पहचान मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब क्रमागत पदों में अंतर समान रहेगा तो वो समांतर श्रेणी है, वरना नहीं है। तो हमें लगातार यानी क्रमागत पदों के बीच में अंतर चेक करेंगे। यदि हमें अंतर समान मिल जाएगा तब तो बोलेंगे समांतर श्रेणी है, वरना बोलेंगे नहीं है। तो हमें क्रमागत पदों के बीच में अंतर देखना पड़ेगा, और अंतर देखते हैं हमेशा आगे वाले पद में से पीछे वाला माइनस करना है, चाहे माइनस की ही वैल्यू आए। तो देखो, सबसे पहले हम यहां 5/2 में से माइनस करेंगे 2 को, अगले पद में से पिछले पद को माइनस करना है। देखो, इसमें से इसको माइनस करना है, इसके लिए आपको बट्टा में 1 लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब 2 और 1 का आपको लघुत्तम लेना पड़ेगा, ये 2 आ जाएगा। 2 से भाग दोगे 2 में 1 बार, 1 को गुणा करोगे 5 से, 5 आ जाएगा। बीच में माइनस लगाओ। 1 से भाग दोगे 2 में 2 बार, और 2 को गुणा करोगे 2 से, तो 2 दूनी 4 बन जाएगा, यानी 1/2 मान आया। ये हमने इन 2 पदों के बीच में अंतर निकाला है। अब अगले 2 पदों के बीच में अंतर निकालेंगे तो हम लिखेंगे 3 - 5/2। ध्यान रखना, अगले पद में से पिछले पद को माइनस करना है, बटा में 1 लगाना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे 3/1 - 5/2 बराबर 1 और 2, इन दोनों का आपको लघुत्तम लेना पड़ेगा, तो ये 2 आ जाएगा। 1 से भाग दोगे 2 में 2 बार, 2 को गुणा करोगे 3 से, 6, बीच में माइनस। 2 से भाग दोगे 2 में 1 बार, 1 गुणा 5, 5 बन जाएगा। 6 में से 5 कम करोगे 1/2। ठीक है, ये आपने इन दोनों के बीच में अंतर निकाल लिया। फिर अगले 2 के बीच में अंतर निकालेंगे तो आप लिखेंगे 7/2 - 3। अब इसके लिए भी आपको बट्टा में 1 लगाना पड़ेगा, तो 7/2 - 3/1। वापस आप 2 और 1 का लघुत्तम 2 देखेंगे। 2 से भाग दोगे 2 में 1 बार, 1 गुणा 7 करोगे 7 आएगा, बीच में माइनस। 1 से भाग दोगे 2 में 2 बार, 2 गुणा 3 करने से 6 बन जाएगा। 7 - 6 यानी 1/2। क्या देखा आपने? इन दोनों के बीच में अंतर आ रहा है 1/2, इन दोनों के बीच में भी अंतर आ रहा है 1/2, और इन दोनों के बीच में भी अंतर आ रहा है 1/2, यानी क्रमागत पदों में अंतर समान है। तो इसका मतलब ये जो सूची दी हुई है वो एक समांतर श्रेणी है। तो इसके नीचे क्या लिखना देखो, आप लिखेंगे अर्थात क्रमागत पदों के मध्य अंतर समान है। क्रमागत पदों के मध्य अंतर समान है, अतः यह सूची समांतर श्रेणी है। ये सूची जो नंबरों की दी हुई है वो एक समांतर श्रेणी है, और इसमें जो प्रथम पद है उस प्रथम पद को हम ए से लिखते हैं, उसका मान 2 तथा
सार्वअंतर d का मान 1/2 है। ठीक है, जो क्योंकि हमें आगे वाले 4 पद भी पूछे, उसने कहा था कि यदि समांतर श्रेणी हो तो अगले 4 पद भी ज्ञात कीजिए। तो अगले 4 पद ज्ञात करने के लिए आपको प्रथम पद और सार्वअंतर की जरूरत पड़ेगी। अब देखो, इसके अगले 4 पद ज्ञात करने हैं। तो एक सीधा तरीका तो मैंने आपको बताया था, यह आपका पहला पद है। अगले पद को ज्ञात करने के लिए हम d जोड़ देंगे, इससे अगले पद को ज्ञात करने के लिए d और जोड़ देंगे, इससे अगले पद को ज्ञात करने के लिए d और जोड़ देंगे, इससे अगले पे जाएंगे तो d और जोड़ देंगे। यानी आपको d जोड़ने से अगले पद मिलते जाते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि इसके अगले पद निकालेंगे तो 7/2 में 1/2 जोड़ दो, अगला पद मिल जाएगा। फिर जो आए उसमें 1/2 जोड़ दो, आपको उससे अगला पद मिल जाएगा। फिर 1/2 जोड़ दो, आपको अगला पद मिल जाएगा। एक तरीका तो ये है, एक सीधा तरीका है। क्या है ये? कौन से नंबर का पद है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो हम A4 का सीधा सूत्र लिख सकते हैं, A प्लस में 3D, ये 5वां पद है। तो A5 के लिए यानी 5वें पद के लिए सीधा सूत्र लिख सकते हैं A प्लस में 4D, ये आपका तीसरा पद है। तो A3 के लिए सीधा सूत्र ये लिख सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। या तो आप 1/2 1/2 जोड़ते जाओ या फिर सूत्र से सीधे कर लो, दोनों तरीके से ही। तो देखो, आपको 4 पद दिए थे, तो अब मैं निकालूंगा 5वां पद। समांतर श्रेणी का 5वां पद, यानी A5 का मान निकालेंगे। तो A5 का मान निकालने का तरीका A प्लस में 4D, यही है। A का मान रख दोगे, कितना है A का मान? 2, प्लस में 4 गुणा D का मान, D का मान है 1/2। मैंने आपको बताया गुणा में ऊपर नीचे संख्याएं कटती हैं, तो 2 के पाड़े से 4 को काट दोगे, ये 2 बन जाएगा, प्लस में 2 यानी 4। 5वें पद का मान 4 आ गया। अब आप लिखेंगे छठा पद यानी A6 का मान। तो A6 का मान निकालने के लिए A प्लस में 5 गुणा D करोगे। A का मान आपका 2 है, प्लस का निशान, 5 गुणा D का मान आपका 1/2 है। अब ये नहीं कर सकती है, ध्यान रखें यहां पर 2 में +5 नहीं करना है, पहले गुणा का काम करेंगे। यहां पर भी हमने पहले गुणा का काम किया है। ऐसा मत कर देना कि 4 + 2 यानी सीधे 6 कर दिया, 6/2 यानी 3 ले आए, ये गलत है। पहले गुणा करोगे तो 2 से इसको काट दोगे, ऐसे ही यहां पर करोगे तो 5 गुणा 1 यानी 5/2 बन जाएगा। तो ये 2 और ये प्लस में 5/2 बन गया। अब हमें इसको सरल कर लेंगे, 2 के नीचे हम 1 लिख देंगे, 2/1 प्लस में 5/2, लघुत्तम लेना पड़ेगा। 1 से भाग दोगे 2 बार, 2 को गुणा करोगे 2 से 4, प्लस में 2 से भाग दोगे 2 में 1 बार, 1 गुणा 5 करोगे 5, ये मान आएगा 9/2। ठीक है, इस तरीके से आपने छठा पद निकाल लिया। ऐसे ही आप 7वां पद निकालेंगे तो A7 का मान A प्लस में 6D आएगा। A का मान 2 प्लस में 6 गुणा D का मान 1/2, 1/2 रख दोगे। अब ये गुणा का काम करना है, 2 से इसको काटोगे तो 3 बार कट जाएगा, 2 3 6, 2 + 3 यानी 5 आ जाएगा। एक लास्ट पद और याद करना है इसमें, कौन सा? 8वां पद यानी A8। तो A प्लस में 7D करोगे, A का मान 2 है, प्लस में 7 गुणा D का मान 1/2 है। पहले गुणा करेंगे, कटेगी नहीं संख्या, ये 2 है, प्लस में 7 गुणा 1 यानी 7, बट्टा में कितना? 2। अब हम क्या करेंगे, 2 के बट्टा में 1 लगा देंगे, प्लस में 7 बट्टा में 2, लघुत्तम लोगे तो 2 आएगा।
एक से भाग दोगे 2 बार, 2 गुणा 2 करने से 4, बीच में प्लस, 2 से भाग दोगे 2 में 1 बार, और 1 गुणा 7 करने से 7 हो जाएगा। 7 और 4 11/2, यानी आपका 8वां पद 11/2 है। तो लास्ट में आपको एक लाइन लिखनी है, ये सारे पद ज्ञात करके, अर्थात समांतर श्रेणी के अगले 4 पद, समांतर श्रेणी के अगले 4 पद 7/2, यानी आया था 4 आया, उसके बाद में 9/2 आया, उसके बाद में 5 आया, उसके बाद में 11/2 आया। तो ये आपके मान आए। इस तरीके से आपको ये सवाल है, इसको कंप्लीट करना है। इसके अलग अलग पार्ट हैं, जिनमें से मैंने कुछ करवा दिए हैं, कुछ आपको खुद करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।